क्या मैं जिम ज्वाइन कर सकता हूँ? नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर शैलेंद्र और आप देख रहे हैं चैनल टीबी मुक्ति और सुरक्षा। इस वीडियो में मैं फेफड़ों के टीबी के बारे में जिम ज्वाइन करें या ना करें इस विषय पर बात कर रहा हूँ। ज्वाइन करने से शरीर की मांसपेशियों में एक संतुलित ऊर्जा बढ़ जा सकती है। इसके लिए व्यक्ति को रोजाना दिन के कुछ समय में व्यायाम की करना बहुत जरूरी है और साथ में पौष्टिक आहार भी नीचे दी हुई है। रुग्ण की जो उम्र की 18 से 25 साल का कभी कभी पूछता है कि मैं स्वस्थ लग रहा हूं, मुझे स्वस्थ लग रहा है और मैं जिम ज्वाइन कर सकता हूं क्या? टीबी की बीमारी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के संक्रमण से होती है। यह जीवाणु सांस की हवा के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैल जाती है। जैसे कोई भी फेफड़ों से टीबी पीड़ित व्यक्ति बोलता है या खांसी करता है या छींकता है तो उसके फेफड़ों से निकली हुई हवा में टीबी के भरे ड्रॉपलेट्स होते हैं। वही जीवाणु पास के व्यक्ति को संक्रमित करते हैं और इस तरह टीबी फैल जाता है। टीबी का इलाज रुग्ण को कम से कम 6 महीने को लेना पड़ता है। टीबी जीवाणु को पूरी तरह रुग्ण के शरीर से मिटाने के लिए लंबे समय तक दवा का नियमित सेवन करना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए कोई रुग्ण जब पूरी तरह ठीक नहीं होता है तब तक जिम ज्वाइन करना उचित नहीं है। भूख का नॉर्मल होना और वजन बढ़ना भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक संकेत है, वजन बढ़ना एक ऐसा संकेत है कि जो टीबी से रोग मुक्ति हो रही है, ये बात बता रहा है। पर उसने अपने दैनंदिन काम खुद ही करना जरूरी है। जब तक टीबी की दवा कोर्स पूरा नहीं होता है तब तक जिम की मेहनत करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। टीबी के जीवाणु को शरीर से मिटाने के लिए 6 या जरूरत अनुसार अधिक महीने का समय निर्धारित किया जाता है और यह कोर्स पूरा करना रुग्ण की प्रथम जिम्मेदारी होती है। जैसे ही उपचार का निर्धारित समय या कुछ जरूरत अनुसार एक्स्ट्रा समय पूरा होता है तो उसके बाद आपके विशेषज्ञ के परीक्षण भी दिखाते हैं कि आप ठीक हुए या नहीं और विशेषज्ञ दवाइयाँ बंद कर देता है। उसके बाद जिम में जाकर आप वर्कआउट के बारे में सोच सकते हैं। अब बात यह है कि आप किस प्रकार का टीबी है, मतलब फेफड़ों का टीबी है और फेफड़ों के बाहर शरीर के अन्य किसी भाग का टीबी है, जिसे हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। आज मैं इस वीडियो में फेफड़ों के टीबी ठीक होने के बाद जिम ज्वाइन करूं या ना करूं, अगर करूं तो कैसे करूं और कितना व्यायाम करूं, इस बात की चर्चा कर रहा हूं। फेफड़ों के टीबी में फेफड़ों की पेशियां नष्ट होती है। अगर किसी को टीबी का संक्रमण की शुरुआत में ही टीबी इलाज शुरू होता है तो पेशियों को नष्ट होने का प्रमाण ही कम रहता है। उपचार के समय ही पेशियों को दुरुस्त होना संभव है। ऐसे रुग्ण में उपचार होने के बाद एक्सरे और सीटी स्कैन में फेफड़ों में कई नुकसान दिखाई देता है। अगर किसी को फेफड़े का इलाज शुरू होने में देर हो जाती है तो फेफड़ों की पेशियों का ज्यादा नष्ट होना यह स्वाभाविक है। ऐसे में टीबी का निर्धारित उपचार पूरा करने के बाद भी एक्सरे और सीटी स्कैन में फेफड़ों में पेशियों की नष्ट हो जाने के चिन्ह दिखाई देते हैं और फेफड़ों की पेशियां खूब सारी नष्ट हो चुकी हो तो दुरुस्त होना असंभव होता है और फेफड़ों के कार्य की क्षमता भी कम हो जाती है। फेफड़ों की पेशियों के कार्यक्षमता के अनुसार भी किसी तरह का व्यायाम करें, ये बात मैं बताने वाला हूं। एक बार ठीक हो जाने के बाद जिम के व्यायाम में कोई नुकसान नहीं है, पर जिम में कसरत की शुरुआत करने से पहले फेफड़ों की क्षमता और आपके डॉक्टर की सलाह अनुसार ही जिम ज्वाइन करें। हर जिम को ज्वाइन करके तुरंत रहना हर किसी के लिए उचित बात है, पर फेफड़ों का क्षय एक विशिष्ट स्थिति होता है।
ऐसे में फेफड़ों की कार्यक्षमता के अनुसार ही वर्कआउट का प्रमाण सावधानी से प्रयोजन करना जरूरी होता है। हर कोई अपनी शुरुआती सहन शक्ति के अनुसार ही कसरत की मात्रा या प्रमाण आयोजन करे और सहन शक्ति के अनुसार ही धीरे धीरे कसरत का प्रमाण भी बढ़ाए। फेफड़ों की रुग्ण टीबी के एक्सरे और सीटी स्कैन के फेफड़ों के नष्ट होने के चिन्ह अगर है तो वो व्यक्ति जिम में जाकर कसरत के बाद सांस फूलने की समस्या हो सकती है। इसके लिए जिम जाकर शुरू में ही कड़ी कसरत करना उचित नहीं है। जिम के शुरुआती दिनों में जोरदार व्यायाम बिल्कुल ना करें। जिम जाकर धीमी गति से हल्का फुल्का व्यायाम करें और अपनी क्षमता को धीरे धीरे बढ़ाएं। जिम के वर्कआउट के साथ ही पौष्टिक आहार पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। पौष्टिक आहार में शामिल करें अच्छा अनाज और फल। सावधानी ये बता रहा हूं कि व्यायाम करते समय अपने साथ पानी की बोतल रखें, क्योंकि शरीर को हाइड्रेटेड रखने के लिए पानी की जरूरत होती है। इस वीडियो के अंत में आपको मैं यह सूचित करना चाहता हूं कि व्यायाम के दौरान अगर किसी को खांसी आने लगे या अन्य लक्षण जैसे सांस फूलना या घबराहट होने लगे तो अपने डॉक्टर से तुरंत परामर्श करें। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे।